नहीं दुखिया रे, तकधारी अब तो जग में कोई नहीं सुखिया रे। सुखिया सब संसार है वो, तकधारी अब तो जग में कोई नहीं सुखिया रे। दुखिया जगत में सारा है वो, तकधारी अब तो जग में कोई नहीं सुखिया रे। श्री राधे काला काला जोर से क्या बात है जमुना सखी। श्री राम राजा भी दुखिया अब तो प्रजा भी दुखिया रे। राजा भी दुखिया अब तो प्रजा भी दुखिया रे। ओ दुखिया सकल संसार है लो, तकधारी अब तो जग में कोई नहीं दुखिया रे। ओ तकधारी अब तो जग में कोई नहीं सुखिया रे। श्री राधे बजाओ ताली जोर से। भगवान की जय हो। तनधारी अब कोई नहीं सब दुखी है, सब दुखी हैं और लोग दुखी हैं किस बात से? अपने दुख से दुखी नहीं है तो कि दूसरे के सुख से दुखी है। बोलो हाँ है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। अपना कोई दुख नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। और हमारा दूसरे से सुख से दुखी होना ईर्ष्या होता है। बोलो हाँ। क्या दुख है कि अरे देखो उनकी तो चोखी बीनी आ गई, अपने तो आए नहीं। उनके घर में तो गाड़ी आ गई, अपने तो आए नहीं। उनके घर में तो पार्टी आ गई, अपने तो आए नहीं। तो माँ तो नहीं थारो भागे दुखी क्यों होती हो? बोलो बोलो। दुख मत करो, दूसरे के सुख से सुखी मत हो। सबसे सत्संग की पहली बात यही है। बोलो हाँ। जितना परमात्मा ने दिया है, जैसा दिया है उसी में सुखी से रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। अपने जीवन को और अपने घर का पालन पोषण करते रहो। और इस प्रकार से कहते हैं कि संसार में दुखी है, सुखी होने का एक ही उपाय है, यही त्याग। बोलो हाँ। इस प्रकार से सूत जी से सोनकादि 88,000 ऋषि प्रसन्न कर रहे हैं और बड़े भाव के साथ में सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रसन्न कर रहे हैं कि संसार में कलयुग में लोग सब दुखी हो जाएंगे, सुखी होने का कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। ऐसा कोई शास्त्रों का निचोड़ सुनाओ। बोलो हाँ।
जो जन्म और मृत्यु के भय को रोक सके, नाश कर सके। क्योंकि लोगों को मरने को बहुत डर है, बोलो हार है कि? और मरने का बहुत डर है, शरीर नाशवान है, ये तो नाश होना ही है। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों की काल रूपी सर्प की मुख का ग्रास से त्रास होने का एक बहुत बड़ा उपाय बताया है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो हा। और मन की शुद्धि के लिए सबसे इससे बढ़कर कोई बड़ा साधन नहीं है। मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भागवत कथा की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए थे, तभी क्या देवताओं ने महाराज देखा कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। दौड़े दौड़े इंद्रादि देवता आए और आकर के कहने लगे सुखदेव जी से, महाराज ये लीजिए स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये अमर हो जाए। इनको तो मरने को डर है, मरने को डरने की है, मरना तो पड़ेगा। डरो या फिर डर किस बात का है? क्योंकि शरीर तो मरता है और शरीर ही जन्मता है। मैं तो न मरता हूँ न जन्मता हूँ। राम मरे तो मैं मरूं और नहीं मरे बलाए, और अविनाशी का बालक कर मरे न मारा जाए। हम तो अविनाशी के बालक हैं, जिसका कभी विनाशी नहीं होता। और महाराज अगर हम मर गए, ध्यान से अरे मन में हो रही कि मर गए तो अरे हम नहीं मरेंगे। अगर हम मर गए तो 84 में कौन जाएगा? नरक में कौन जाएगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? वैकुंठ में कौन जाएगा? गोलोक धाम में कौन जाएगा? और महाराज इसका मतलब है हम मरते नहीं। मरने वाला तो ये शरीर है, हम तो इसको देखने वाले। बोलो हाँ। इसलिए हम मरते नहीं हैं, मरने से मत डरो। और महाराज बताया कि देवता लोग कहने लगे ये स्वर्ग का अमृत है, राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा। और इसके बदले ये कथा का जो अमर कथा है, इसका पान हमें करा दीजिए। तो महाराज सुखदेव जी ने बड़े भाव के साथ में देवताओं को भगा दिया। भागो, यहाँ क्यों आकर के बैठे? भाग जाओ। अरे आयो बड़े सौदागर बनकर के, कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये हमारी भागवत कथा बहुमूल्य मणि। अरे तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत तो कांच के समान है, कांच के समान। और ये भागवत कथा ये तो मणि के समान है, बहुमूल्य मणि के समान। बोलो हाँ। और तुम सौदा करने के लिए आए हो, मुझे ठगने के लिए आओ। अरे ठगियो, भाग जाओ यहाँ से। जब इस प्रकार से देवताओं को महाराज ललकार करके भगा दिया, देवता लोग रोते 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 ब्रह्मा जी के पास में चले गए। और ब्रह्मा जी से जाकर के रोने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा देवताओं क्यों रो रहे? इंद्रादि देवता कहने लगे हम भागवत के अधिकारी नहीं है। जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को तो भागवत कथा अनुष्ठान करा रहे हैं और हमें डांट फटकार करके भगा दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं तुम चिंता मत करो, पहले देखो तो सही उस कथा से लाभ क्या मिलता है राजा परीक्षित को। और महाराज देवता और ब्रह्मा सब देख रहे हैं। इधर सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं। और सुनते 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 7 दिन संपूर्ण हो गई, कथा संपन्न हो गई। बड़े दिव्य लोक से विमान आया और राजा को बिठा करके और महाराज बड़ी चावल डुलाते हुए और देव मार्ग से सीधी जाने लगे। और देखते देखते बड़ी महिमा भागवत की देखी है। सभी देवता जोर जोर से धुलिया जाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। जब इस प्रकार से राजा परीक्षित का उद्धार कल्याण देखा, ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं यहाँ महाराज कि सत्य लोक में जाओ, वहाँ की वहाँ ताकड़ी है। सत्य लोक से ताकड़ी को मंगाया गया। ताकड़ी जानोगे? ताकड़ी की भाई तराजू ताकड़ी मतलब एक होती है उसमें कड़ी
और 2 होते हैं उसके पलड़े, और उसमें सामान रखा जाता है, उसको ऊपर उठाया जाता है और अपनी नजर मतलब ताक उस कड़ी में होती है, उसके ताकड़ी इधर को जोड़ती है। बोलो हाँ। ताकड़ी मंगाई एक पलड़े में, कहते हैं जितने भी अपने शास्त्र थे, पुराण थे, वेद थे, सब रखे गए और एक पलड़े में भागवत कथा को रखा गया। और जब ऊपर देख उठा करके ताका गया तो सारे के सारे शास्त्र हैं सब हल्के पड़ गए, भागवत शास्त्र भारी हो गया। सभी देवता जोर 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 से बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से कहते हैं भागवत की महिमा गाते हैं ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, ये कोई भागवत पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है, तो ये तो साक्षात भगवान की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है, ये तो भगवान ही साक्षात परमात्मा है। और इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर के और भागवत की बड़ी महिमा गाई और भगवान का स्मरण किया। और इस प्रकार से भागवत की बहुत महिमा बताई है, क्योंकि ये भागवत ऐसे वैसे नहीं, ये भागवत तत्काल मोक्ष देने वाली है। सनकादि ने देवर्षि नारद को यह भागवत कथा सुनाई थी। बोलो हाँ। और पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे स्मरण किया, तो ये सप्ताह सुनने की विधि तो उन्हें सनकादि ऋषि ने बताया था। और सोनक जी ने पूछ लिया नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कैसे हो? नारद जी तो एक करने वाले नहीं, फिर उनको सनकादि ऋषि कैसे मिल गए? बोलो हाँ। सूत जी ने कहा कि एक दिन विशालापुर में 4 निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए थे। 4 ऋषि कौन? 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। और 4 ऋषि महाराज कहते हैं कि घूम रहे हैं, चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए हैं। नारद जी ने देखा, सनकादि ऋषि पूछ दियो कि हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता तो कैसे लग रहे हो? और आपका आना कैसे हुआ, कहां से? इस प्रकार से आप ऐसा लग रहे हो कि महाराज एक कोई व्याकुल पुरुष का सारा धन लूट गया हो, कृपण व्यक्ति का ऐसे मुंह लटका करके उदास होकर के आप आ रहे हो। आप जैसे संत और महाराज नारद जैसे संत अगर उदास घूमेंगे और चिंता में रहेंगे तो फिर बेचारे जोजासर वालों को क्या हाल हो? ये तो बड़े गृहस्थ, ये तो चिंता में है। आपकी चिंता का कारण बताइए। तब कहते हैं नारद जी ने बड़े भाव के साथ बताया, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, मैं सबसे उत्तम लोग समझ करके, सबसे अच्छा लोग समझ करके और इस पृथ्वी पर आया। कहां पर आया? कहां पर आया? पृथ्वी पर, भूमि पर। और यहाँ पर आकर के चलो सत्संग करेंगे, और सत्संग करेंगे तो सत्संग से शांति मिलेगी। और सबसे पहले मैं कहाँ गया कि तीर्थों में चला गया। माता तीर्थों में गई होगी, तीर्थों में गई होगी, खाने कुंडली से खाने बीकानेर नहीं, पर कहते हैं तीर्थों में जाना चाहिए। आज कहते हैं कि तीर्थों में गए हैं कौन? नारद जी महाराज। जाकर के क्या देखा कि तीर्थों में तो पंडे लोग हैं, उसको महाराज व्यवसाय बना लिया, धंधा बना लिया।
मैं प्रयाग में गया, पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, नासिका, हरिद्वार और महाराज कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि तीर्थों में घूमता विचरता हुआ, किंतु मुझे कहीं पर संतोष नहीं है। वहां पर सब लोग धंधा बना करके बैठे हैं। मैंने सोचा आया तो शांति के लिए, मुझे तो मन में क्रांति उत्पन्न हो गई और महाराज वहां से सीधा का सीधा चलो संतों के पास में चलते, वहां शांति मिलेगी। और आगे चल कर के जैसे संतों के पास में गए तो क्या देखा मैंने कि महाराज एक बहुत बड़ी कुटिया थी, बड़ा महल था, बिल्डिंग थी। पूछा ये किसका है कि ये तो त्यागी बाबा। अरे देखो संतों में त्याग देखो कितनी बड़ी महल खड़ा कर रखा है। आगे चल करके देखा बहुत सारे बालक हल्ला गुल्ला कर रहे थे। पूछा कि यहाँ इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो मोनी बाबा की कुटिया से आ रही है। ऐसे महाराज जैसे संतों का नाम और गुण अलग अलग देखे, मैंने सोचा रे संतों के पास जाने से अच्छा है गृहस्थियों के पास चलते हैं। वहां से सीधा गृहस्थियों के पास में गए और वहां पर जाकर के क्या देखा कि महाराज घर में तो माताओं का राज हो गया। बोलो हाथ नारायण, बोलो हाथ नारायण। और माताओं का घर में राज हो गया और माताएं तो बन गई मदारी और भाई लोग बन गए बंदरे और माताएं डुगडुगी बजाती है और भाई लोग नाचते। बोलो कैसा कि महाराज सब माताओं के अधीन हो गया। अब तो महाराज आटा ले आओ, नमक ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, हाँ जी लाए। अब महाराज गदा पची में लगी है कमाने में। जीवन सुधारने को कोई नाम ही नहीं है। इसलिए कहा कि महाराज घर में तो माताओं का राज होगा। और क्या देखा, सारे लोग असत्यभाषी हो गए, आलसी हो गए, झूठ बोलने वाले हो गए, कम बुद्धि वाले हो गए और भाग्यहीन हो गए। बोलो हाँ। और क्या देखा कि शाल को बुद्धिदायक। और महाराज घर में अगर किसी की राय लेनी है, कोई सलाह लेनी है तो किससे लेते हैं? शाल को बुद्धिदायक। अपने भाई से सलाह नहीं लेते हैं तो कि पत्नी की भाई से सलाह लेते हैं। और पत्नी की भाई से सलाह किसने ली थी? धृतराष्ट्र जी महाराज। एक इसलिए माताओं कभी आपकी पति देवता अगर सलाह ले तो उससे कि अपनी भाई से कितना भी बैर हो जाए, कितना भी विरोध हो जाए, भले ना बनती हो आपस में, फिर भी अपनी भाई से सलाह लेनी चाहिए। अपने साले से जीवन में कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। बोलो हाँ। क्यों नहीं लेनी चाहिए? बोलो। क्योंकि जो साला होता है वो अपनी बहन तक सीमित ही सोचता है, वो अपनी बहन के हित तक ही सोचेगा। और जो अपना भाई होता है वो अपने हित में नहीं सोचेगा, वो अपने परिवार की, रिश्तेदार की, भाई बहनों की, सबकी हित की सोच करके और वो राय देते। बोलो हाँ। और क्या बताया कि कन्या विकरणो लोभातम पति नाम चकल। बेटा और बेटी का सौदा होना शुरू हो गया। बोलो हाँ। सौदा बेटा बेटी का सौदा करना शुरू कर दिया। और घर में कहते हैं कि पति और पत्नी में आपस में कलह रहती है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है कि करो मत में बैठे बता दो, पर झगड़ा रहता है। पर कहते हैं अगर पति और पत्नी में अगर झगड़ा रहता हो तो एक काम करना चाहिए, माता गौरा जी की आप पूजा करिए, पति और पत्नी में प्रेम हो जाएगा। बोलो हाँ। गौरा माता पार्वती जी। और इस समय यहाँ मैंने योगियों के पास भी जाकर के देखा, सिद्ध ज्ञानी योगी हैं, वो लोभी हो गए हैं, भोगी हो गए। बोलो हाँ।
और इसके बाद ब्राह्मणों के पास में मैं गया तो ब्राह्मण क्या देखा कि ब्राह्मण महाराज पैसा ले लेकर के वेद पढ़ाते हैं, नामकरण पूजा पाठ कराते, बोलो हाँ। और क्या देखा कि मैं गया कहां पर, किसानों के पास में किसान पैसा लेकर के अन्न बेचते, पैसा लेकर के अन्न बेचने लगे हैं। 18 जनपादा से 16 दी जाते हैं। कामिन्यम के सुशिल्यम संभवन्ति कलाविह। और महाराज स्त्रियां वेश्यावृत्ति निर्वाह करने लगी हैं, शूद्र वेद पढ़ना शुरू कर दिया है कलयुग के दोष को देख करके। और वहां से मैं महाराज सीधा का सीधा यमुना के तट पर पहुंचा, जहां पर भगवान स्वयं अपनी लीला करके और परम धाम गए थे। वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा है कि वहां पर एक युवती बड़े ही खिन्न भाव से बैठी है, रो रही, उदास बैठी है। 2 बूढ़े पुरुष उसकी गोद में सो रहे हैं और 2 बूढ़े पुरुष सो रहे हैं और बड़ी अचेत अवस्था में पड़े हैं। और वो जोर जोर से श्वास ले रहे हैं और वो स्त्री उसको उठा रही, जगा रही है, पर करके उनकी चेतना दूर है। इस प्रकार से जब मैं देखा तो मैंने सोचा, अरे संत तो चलते भले और पानी बहता भला, संत को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं वहां से सीधा का सीधा चला तो महाराज पीछे से उस युवती ने बड़ी भाव के साथ पीछे से आवाज लगा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठः मच्चिन्ता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परा। हे संत महापुरुष ब्राह्मण देवता, आप रुकिए। जैसे आपका दर्शन किया है तो बड़े भाव के साथ मेरे मन में शांति मिली है। मुझे लगता है कि आप मेरे दुख का निवारण कर सकते हो। इस प्रकार से तब कहा तो कहते हैं कि देवऋषि नारद जी कहने लगे, मैं उन युवती के पास में चला और जैसे ही वहां पर गया और वो कहने लगी कि हे देवऋषि नारद जी, आप जैसे संतों का दर्शन भगवान के पास ही होता है। भगवान जब मिलते हैं तभी होते हैं, बोलो हाथ लगाए। क्योंकि हनुमान जी महाराज लंका में गए थे तो भविष्य का दर्शन हुआ और जैसे भविष्य जी का दर्शन हुआ तो भविष्य जी ने हनुमान जी से कहा, क्या कहा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता कैसे करे हैं, हो अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, हो बिनु हरिया मिले संता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
कोई भाव भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। भविष्य जी कहने लगी है हनुमान जी महाराज, अब आप जैसे संतों का दर्शन हो गया है, अब मेरे को पूरा पूरा पक्का विश्वास हो गया है। क्या विश्वास हो गया कि अब मेरे को राम जी मिलेंगे। और ऐसी आज कहते हैं कि वो स्त्री कह रही है कि हे नाथ जी महाराज, आप जैसे संतों का अब दर्शन हो गया, अब मेरे को लगता है मेरा दुख सारा कट जाएगा, भाग जाएगा। बोलो हाँ बोलो हाँ नारायण, अब मेरा सारा दुख कट जाएगा। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, और तुम्हारी ये जो सेवा कर रही स्त्रियां कौन हैं। तब उस युवती ने, उस लड़की ने कहा मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम है? भक्ति। और ये ज्ञान और वैराग्य ये मेरी बेटी है। नारद जी देखा ये तो 18 साल की कन्या है और ये 60 70 वर्ष के पुरुष हैं, और ये कहने में इनकी माँ जचे 18 वर्ष की कन्या के 70 वर्ष की बेटी। नारद जी अचंभित हो गए, ये कैसे हो गया। उस भक्ति देवी ने कहा कि ये मेरा वृतांत सुनिए। वैसे तो मेरी कथा बहुत प्रसिद्ध है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हो गई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात में जैसे मैं गई तो वहां पर क्या देखा कि गुजरात में कोई मेरा ग्राहक नहीं मिला। भक्ति का बोलो हाँ। और जब कोई चीज का ग्राहक नहीं होती तो क्या होता है, वो गल जाती है, सड़ जाती है। तो वहां पर मैं बूढ़ी होने लगी और महाराज वृद्ध होने लगी, बुढ़ापा आने लगा। तो उसी समय मैंने क्या किया कि उस जगह को छोड़ दिया। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि वहां गुजरात में लोग पाखंडी ज्यादा हो गए और वहां से दौड़ी सीधी की सीधी मैं वृंदावन में आ गई। कहाँ गई जानो? वृंदावन। और ऐसे वृंदावन स्थान पे आई तो वहां पर मैंने क्या देखा कि वृंदावन में महाराज साहब के हृदय में तो भक्ति है, पर कहते हैं वहां पर कोई ज्ञान और वैराग्य का ग्राहक नहीं। तो किसी को ज्ञान की जरूरत है, ना किसी को वैराग्य होता है। सबको भक्ति ही भक्ति प्राप्त होती है। आप जाओगे वृंदावन में और महाराज साहब राधे और कृष्ण के भक्त हैं, और सभी बोलते हैं, भले रिक्शा वाला हो, गाड़ी वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, गृहस्थी हो, विरक्त हो, संत हो, महात्मा हो या भगत हो या कोई भी सन्यासी हो, और सभी के मुख से एक ही नाम निकलता है, क्या? राधे राधे। और कैसे कहें? राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे 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 का नाम सभी बोलो राधे राधे। जय हो शंकर के डमरू से राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई, राधे राधे। राधे को नाम बोलो, राधे राधे। राधे का नाम सभी ताली बजाते हुए, राधे 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 राधे। अरे बजाओ ताली जोर से सभी।
ओ गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हरि बोल। अरे बजाओ ताली जोर से। गोकुल भी बोले राधे, मथुरा भी बोले राधे, गोकुल भी बोले राधे, मथुरा भी बोले राधे, वृंदावन की गलियों से आवाज आई राधे राधे, वृंदावन की गलियों से आवाज आई राधे राधे, राधे राधे गाना अनमोल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, अनमोल बोलो राधे राधे, अनमोल बोलो राधे राधे, अनमोल बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सब वृंदावन में आप जाओगे तो सब राधे के भक्त बने हैं और हमारा सब राधे राधे बोलते हैं, पर किसी ज्ञान और वैराग्य की कोई जरूरत नहीं बोला माताओं। और इस प्रकार से कहते हैं कि सबकी हृदय में राधे 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 के तो सब भगत हैं, पर कहते ज्ञान का कोई ग्राहक नहीं है, वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, और ग्राहक न होने से कहते हैं वो बूढ़े हो गए। और होना तो ऐसे चाहिए था कि माँ तो हो बूढ़ी और बेटे हो जवान, पर उल्टो हो गया माता, बेटा तो बूढ़ा हो गया और माता वहां पर आने के बाद जवान हो गई। और हम तीनों साथ रहने वाले हैं, नारजी का साथ भी। मैं अपने हृदय से ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे सारे दुखों का कारण देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारजी का सावधान होकर के सुन लो, क्योंकि यह कलयुग का असर है। इस समय सदाचार योग मार्ग तप सारे लुप्त हो गए हैं, और एक ही बात बची है, क्या? घर को काम बोलो हाँ ना, सब लुप्त हो गए बाकी। सब अगासुर बन करके इधर उधर संसार में देख रहे हैं। इसलिए अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों का मूर्छा का दूर करने का काम मैं करूंगा, उनके कल्याण का कोई उपाय मैं सोचूंगा। और इस प्रकार कहते हैं देवऋषि नारद महाराज ज्ञान वैराग्य को दोनों को उठा रहे हैं। अरे ज्ञान जागो, अरे वैराग्य जागो और उठो, अरे तुम्हारी माता देखो कैसे अर्घ्य कर रही है। इस प्रकार से कहते हैं, बोलते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं होती है। तब कहते हैं नारद जी ने वेदों का पाठ किया, वेदांत का घोष किया, उपनिषद का पुराण का पाठ किया, पर कहते हैं कि उनकी मूर्छा दूर नहीं। तो महाराज गीता पाठे मुहुर्मुहु, और
और बार बार गीता जी का पाठ करते हैं तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा दूर हो जाती है, चेतना आती है, फिर अचेत होकर के नीचे गिर जाते हैं। देव ऋषि नारद जी के मन में आया, रे मेरे पास जितनी चटनी थी सारी की सारी चटा दी, अब मेरे पास कोई औषधि नहीं है, अब मैं क्या करूं। तब कहते हैं कि बड़े ही जोर से आकाशवाणी हो गई, हे देवर्षि नारद तुम चिंता मत करो और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा के लिए सत्कर्म करो, सत्कर्म, और जाओ सत्कर्म तुम्हें संतों के पास में मिलेगा। और आकाशवाणी चुप हो। अब नारद जी को यह तो बता दे कि सत्कर्म करो और संतों के पास में मिलेगी, पर सत्कर्म क्या करें ये नहीं बताया, और कौन से संत महात्मा के पास मिले ये भी नहीं बताया। अब थारे कोई भारी बीमारी हो और आपको कह दे कि दवाई ले लेना, और मेडिकल से ये तो नहीं बताया कौन सी मेडिकल से कौन सी दवाई लेनी है, ऐसे ही देवर्षि नारद जी को बताया नहीं। और महाराज अब तो संत देवर्षि महात्मा जगह जगह संतों के पास में जाते हैं, पूछते हैं सत्कर्म क्या होता है। कहते हैं नारद जी को देखकर के बात सुनकर के कोई कोई तो अपनी आंख ही बंद कर लेता है, और कोई कोई समाधि लगा करके बैठ जाता है, कोई कोई देख करके भाग ही जाता है, और कोई कोई संत महात्मा कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी महाराज आप जैसे ज्ञानी पुरुष को ही पता नहीं है सत्कर्म क्या है, तो हमारे जैसे बाबा को कीठा है। जब इस प्रकार से कहते हैं देवर्षि नारद संतों से घूमते 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 और वहीं चले गए कहां पर, और महाराज उसी आनंद धाम के घाट पर, और महाराज वीणा तंदूरा बजाते हुए वहां पहुंचे। वहां क्या देख रहे हैं, 4 ऋषि महाराज कीर्तन गा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं हरि शरणम हरि शरणम। कैसे हरि शरणम 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 सभी बोलिए दयालु कृष्ण की शरण, कृपालु राम की शरण, दयालु कृष्ण की शरण, हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और इस प्रकार से कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन और संत कुमार चारों ऋषि महाराज हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गा रहे हैं। और देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई थी, और देवर्षि का यही कारण था कि महाराज मेरी चिंता का उदासी हो। हे ऋषियों आप ही कोई उपाय बताइए, सत्कर्म क्या है। तब कहते हैं कि सनकादिक बड़ी जोर से हंसी आई और कहने लगे, हे देवर्षि नारद जी आप बड़े महान ज्ञानी हो और भगवान के मानस पुत्र हो, और आपको हम क्या सत्कर्म के बारे में बता सकते हैं। आपके पिता ब्रह्मा ने आपको 4 श्लोक की जो भागवत कथा सुनाई थी वो ही सत्कर्म है। क्या बताया?
जो आपके पिता ने आपको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी वही सत्कर्म है। आप वो कथा सुना दीजिए और ज्ञान और वैराग्य मूर्छा ठीक हो जाएगी। नारद जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, वो सब जतन करके मैंने देख लिया। क्या कर लिया कि मैंने 4 वेद सुना दिए और आप कह रहे हो भागवत कथा सुनाओ। वेदों से तो भागवत निकली है, मैंने वेद ही सुना दिए। भाई वेद से तो भागवत निकली है, तो वेद ही सुना दिए तो भागवत बाकी थोड़ी रह गई। और गीता का पाठ बार-बार कर दिया। सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे देव ऋषि, आप ज्ञानी हैं, फिर भी हम आपको प्रकाश कर रहे हैं कि वेदों से भागवत जरूर निकली, वेदों से भागवत जरूर निकली है, पर वेद में भागवत काम नहीं आती। कैसे कि जैसे दूध में घी होता है, बोलो होता है कि बोले बोले दूध में घी है पर घी काम में आता है कि आता है? पूरी तल के दिखा दो, दूध में तली जाएगी? नहीं तल पाओगे। दूध में घी है पर घी काम में नहीं आता है। दूध से माखन, माखन से घी बना करके उसमें पूरी तलोगे तो काम में आ जाएगा। ऐसी भागवत में, वेद में भागवत तो है पर वेद में भागवत काम नहीं आती है। कोई व्यक्ति ऐसी सोचे कि आम को पेड़ की तो आम लगता है, आम के पेड़ की तो आम लगता है, आम को क्या खानो है, आम के पेड़ की टहनी पत्ते तोड़ के खा लो, वो रस आ जाएगा? नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि ईख से ही तो चीनी बनती है, गुड़ बनता है, फिर खीर में चीनी गुड़ डालने के क्या फायदा है, ईख ही डालने, गन्नो ही डालने मीठी हो जाएगी कि नहीं हो। ऐसे ही है नारद जी महाराज, आप एक काम करिए कि आप भागवत की कथा सुनाइए और उसी से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा ठीक हो जाए। सत्कर्म वही है। नारद जी ने कहा कि महाराज, ये पापों को तत्काल नष्ट करने वाली भागवत कथा कहाँ करनी चाहिए, कोई स्थान बताइए। तब कहते हैं सनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर धाम बताया। क्या बताया कि हरिद्वार के पास में एक धाम है जिसका नाम है आनंद धाम तट। कौन सा? आनंद धाम तट। और वहां पर जाइए, उसी घाट के पास जाकर के और अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा रहते हैं और वहां जाकर के आप भागवत का रसपान कराइए। और सूत जी कहते हैं इस प्रकार कह करके नारद जी के साथ सनकादि श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान करने के लिए वहां से सीधे के सीधे और महाराज तुरंत गंगा तट पर आ गए हैं। जिस समय वे गंगा तट पर पहुंचे थे और महाराज वहां पर भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सब में हल्ला हो गया कि हरिद्वार में आनंद धाम के घाट पर भागवत कथा है, भागवत कथा है, भागवत कथा है। जैसे आपके गांव जोजासन की चर्चा हो जाएगी, जोजासन में कथा है, भागवत है, भागवत है। और महाराज जगह जगह जहाँ माताओं का प्यूर है, कहीं ननियाल है, कहीं भूपेरी है, भुवे, वहाँ सब जगह महाराज कहते हैं कि समाचार हो जाए, हमारी कथा हो रही है, हमारी कथा हो रही है, समाचार हो गए, बोलो बोलो। ऐसे सब जगह पर कहते हैं कि हल्ला हो गया और सब लोग आ रहे हैं महाराज के, चलो गंगा के घाट पर चलो, गंगा के घाट पर चलो। अब जैसे महाराज जोजासन चलो, जोजासन ऐसे होगी कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। और सारे देवता ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आ रहे हैं। कौन कौन है? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल्य ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि, पिपलाद ऋषि, योगेश्वर, वेद व्यास जी, पाराशर और महाराज छाया सुख, जांजलि, जानवी, सभी प्रधान मुनिगण दौड़े दौड़े आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। और महाराज जो नहीं आ रहे उनको कहते हैं भृगु मुनि ऋषि हैं, वो महाराज मना मना करके हाथा जोड़ करके लेके आ रहे हैं, चलो 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 कथा तो सुन लो कम से कम। और महाराज जो नहीं आते हैं, कोई तो अपने पैसे के मद में नहीं आता है, कोई रूप के मद में नहीं आता, कोई पद के मद में नहीं आता है, पर कहते हैं उनको सबको मना मना के भृगु मुनि लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसी अपने यहाँ जोजासन में कथा हो रही है, तो किस किस को लेकर के आना चाहिए, किसको लाना चाहिए?
वैसे तो आप सब लोग आ रही हो, पर कहते हैं जो नहीं आ रहे हैं उन्हें मना करके ले आना। और महाराज और संत लोग आकर के कहते हैं अकेला नहीं आना है तो औरों को भी साथ में लेकर के आना है। किस किस को लेकर के आना है, कैसे कह रहे हैं, ताली बजा अकेला आओ रे, अरे भागवत रे माहे, ताली बजा के सभी ताली बजाते हुए अकेला 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 आओ रे, सत्संग रे माहे, ओ राजे साथे आओ रे, सत्संग रे माहे, अकेला आओ रे, सत्संग रे माहे, ओ राजे साथे आओ रे, भागवत रे माहे। अरे बजाओ ताली जोर से, क्या बात है, जोर से सभी ताली बजाते हुए अरे माता पिता भाया माता पिता भाया, अरे बेटा और बहू है, बेटा और बहू है, वैसे सब जमाई केला केला अकेला आओ रे, भागवत रे माहे, ओ राजे साथे आओ रे, भागवत रे माहे। श्री राधे ताली जोर से, बैठे बैठे नाच लो। अरे सासू ने ससुरा ने वो सारा ने समझाई, सास और ससुरा ने वो सारा ने समझाई, अरे सासू और ससुरा ने साड़ा ने समझाई, समझी ने समझ लियाओ, समझी समझ लियाओ, हाथी रोज सवाई, अकेला 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 आओ रे, भागवत रे माहे, सगड़ा रे साथे आओ रे, भागवत रे माहे। हरि बोल। जय हो। अरे बेरी ने दुश्मन वो दियो जो हटाई, बेरी ने दुश्मन वो दियो हटाई, पास पड़ोसी समय आओ, पास पड़ोसी समय आओ, सबकी करो भलाई, अकेला 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 आओ रे, भागवत रे माहे। गली में गाँव शहरी गली में अरे परमेश्वर समझो
साथ आओ रे भागवत माही अकेला आओ रे भागवत रे माही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अकेला काई आवरे भागवत रे माई। बैठ जाओ मैं तो आरती कर सकता। बैठ जाओ, अरे बैठो 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 बिठाओ, आरती कर सकता 1 मिनट में बिठाओ, कार्य करता जाओ। अकेला काई आवरे भागवत के माई ओरा ने साथ लाओ घर का, ने साथ लाओ घर का जानोगे बतास के लपट के लगे उनको साथ में लेके और सबकी करो भलाई। बहन बाणजी बुआ ने लाओ, बुआ जी आई है क्या? मात पिता भाया ल्याओ चाची ताई, बेटा और बहू ल्याओ बेटी संग जाई। अकेला आओ रे भागवत रे माई। सासू ने ससुरा दे ल्याओ साला ने सब जाई। समधी ने सब ल्याओ खातिर करो साई। जाति ने नाती ले ल्याओ घर को आई। बहन भाणी बुआ ल्याओ, बहन भाणी बुआ ल्याओ बांटो आज जुदाई। बहन और बाणजी बुआ ने बुआ जी लेके आओ, क्योंकि बुआ को कथा सुनाने का बहुत ही चोखो लाभ है, बहुत पुण्य मिला है। काम की जितनी भी बुआ है सबको बुला लो सीखे। बोलो बोलो, डर लगे ननद को डर लगे चोरती है कि कोई बात नहीं, बुला ले। और किस कह रहे बैरी को बेरी ने समझने ल्याओ जो पैर हटाई। पास पड़ोसी सबने ल्याओ सबकी करो भलाई। अरे गांव शहर की गली में खेलो तो फिर भाई। परमेश्वर ने अपना मानो यही बड़ी कमाई। अकेला आओ रे भागवत रे माही। बैरी ने ले आओ, दुश्मन ने ले आओ। कोई है कि दुश्मन की तरफ है? नहीं है तो सही। नहीं बता, घर में बैठी है शर्म मोटी, पर कहते हैं कि ये तो एक भाव की बात है। पर सबको लेके आओ, बेटी को भी कथा सुनानी चाहिए और सास को भी कथा सुननी चाहिए। बेटी बेटा कोई को छोटा मोटा नहीं है, कथा सबको सुननी चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी को, अपने पड़ोस में उसको लेकर के और साथ बने आपके नए बने, सबको कथा सुनाओ। कथा सुनाने को बहुत चोखो लाभ है, अवसर मिला है। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आगे कथा कल की सत्संग में करेंगे, कल की सभा में करेंगे। और अब थोड़ी कथा की प्रक्रिया बता देते हैं कि ये भागवत कथा कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये सब पूरे गांव की कथा है। सारे गांव के संयोग से हो रही है। बोलो हाँ ना। और पूरे गांव के सहयोग से हो रही है। सब लोग आओ। और कथा का समय है 11:30 सुबह, शाम को 4 बजे तक। और 4 बजे छुट्टी होगी, उससे पहले मत मिला। ये नियम ले लो। जीता सुनो जित संग जितेंद्रिय। कथा का अपमान होता है, इसलिए 4 बजे तक बैठा रहे, बीच में मत उठो। कथा का लाभ लेना है तो